हेलो क्लास 12। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपके बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल कहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, केन शुगर से ग्लूकोज का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, सुक्रोज, ठीक है। आगे आज हम पता करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो मैं कहता हूँ सब कुछ है, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, जैसे ये ग्लूकोज हो गया, ठीक। ग्लूकोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें इस ग्लूकोज में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे था? ऊपर CHO बना लीजिए, नीचे CH2OH बना लीजिए। क्या बना लीजिए? CH2OH बना लीजिए। इतना बना लिए, इधर बीच में CHOH का, ठीक है ना, इतना कर दीजिए आप, ठीक। ये आपका किसका? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसको आप क्या करिएगा, अब हम इसमें क्या पता करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर में हम पता करने वाले हैं कि इसमें स्ट्रेट चेन है कि नहीं। ध्यान सुनिएगा, हम इसमें पता लगाएंगे इसमें स्ट्रेट चेन है कि नहीं है। तो किसके द्वारा पता लगाएंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा HI से रिएक्ट करवा देंगे। किससे रिएक्ट करवा देंगे? HI से रिएक्ट करवा देंगे और उसको हीट कर देंगे, ठीक है ना। HI से रिएक्ट करवा के उसको हीट कर देंगे। ध्यान सुनना, किसका पता लगाने के लिए? स्ट्रेट चेन का पता लगाने के लिए। किसका? स्ट्रेट चेन का पता लगाने के लिए कि इसमें स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, उसका एविडेंस प्राप्त करने के लिए उसको हम HI से रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है ना। HI से जब रिएक्ट करवा देंगे तो ये जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये सिंपल से ऐसे बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 CH3। तो ये क्या आ गया हमारा? हेक्सेन आ गया, ठीक है ना। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन आ गई, स्ट्रेट चेन आ गई। ये वाली चेन क्या है? स्ट्रेट चेन है। तो अगर स्ट्रेट चेन को पता लगाना है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन पता लगाना है, तो HI से उसको क्या करवा देंगे? रिएक्ट करवा देंगे। HI से क्या कर देंगे? इसको, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिएक्ट करा देंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगर हमें क्या करना है, इसी के आगे जो है, ये दूसरा था हमारा, ठीक है। पहला इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दूसरा ये हो गया कि प्रेजेंस ऑफ, हम इसमें प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन का पता लगाए। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, इसमें स्ट्रेट चेन होगी कि नहीं होगी, उसका कैसे पता लगाएंगे? उसको हम HI से रिएक्ट करवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है, हम जिसका पता लगाना है हमको, उसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप है? कार्बोनिल का ग्रुप आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड O रहता है, याद होगा कि नहीं? कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। जब अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप पता लगाना है, कार्बोनिल ग्रुप पता लगाना है, मतलब ये वाला CO बॉन्ड पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम तब उसके लिए ग्लूकोज को इसको याद रखिएगा थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? NH2 को, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं, या अमाइन बोलते हैं, जो भी बोलिए, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। NH2 को क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। क्या हो गया? ये एमाइन हो गया। इसके पास ये देखो, ये OH लग गया, OH है तो हाइड्रोक्सिल हो गया, OH है तो हाइड्रोक्सिल, NH2 हो गया तो एमाइन, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या ये हाइड्रोक्सिल एमाइन? समझ में आया? इसका क्या हो गया? आप एमाइन चैप्टर पढ़ेंगे भी, एमाइन है ये OH, हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन हो गया। तो अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप का पता लगाना है कि कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है, तो हम किसको
हम किसको इस चीज को हम इससे रिएक्ट करवा देंगे, इससे NH2OH से रिएक्ट करवा देंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करवा देंगे। क्या है, ऐसे लिखेंगे, ऊपर CHO लिख दीजिएगा, इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर CHO लिख दीजिए, इधर CHOH का ये 4 लगा दीजिए, फिर इधर CH2OH लगा, ठीक है ना, CH2OH लगा दीजिए। जो इसको किससे रिएक्ट करवा दीजिए आप, हाइड्रोक्सिल एमाइन से। तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड को पता करना है कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करवा देंगे, फिर लास्ट में हाइड्रोजन साइनाइड्स को ऐड कर देंगे, HCN को ऐड कर देंगे। क्या मैंने कहा, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड कर देंगे। बता लोगे, इसको याद करोगे तो याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये कार्बोनिल मतलब CO बॉन्ड तो पता लग गया, CO बॉन्ड का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से पहले रिएक्ट करवा देंगे, फिर हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड कर देंगे, ठीक। तीसरा क्या है, हमको एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो कैसे हम पता लगाएंगे, किसके द्वारा, देखते हैं आगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता लगाना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एविडेंस फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा, किसके मदद से हम एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा था CHO, ठीक है, इधर CHOH का और नीचे CH2OH, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन और वाटर से रिएक्ट कर, ब्रोमीन और वाटर से रिएक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि नहीं, हमें पता चल जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि नहीं। तो अगर हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता लगाना है ग्लूकोज में, तो हम ब्रोमीन और वाटर से रिएक्ट करवा देंगे, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आसानी से हमको मिल जाए, ठीक है ना। कैसे, जैसे अगर हमने करवाया तो ऊपर COOH हो गया, ये आपको चीजें बार बार करनी पड़ेगी तभी याद हो पाएगा भाई, ठीक है ना। आगे क्या होगा, CH2OH, ये इसको ग्लूकोनिक एसिड, जब ये ऊपर COOH हो जाए तो ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। तो आप इसको बता लोगे। मैंने आपको 3-4 चीजें पता लगाने के लिए, एविडेंस के लिए पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहले क्या पता करना हो, स्ट्रेट चेन का पता करना हो तो HI से रिएक्ट करवा देंगे, फिर कार्बोनिल कंपाउंड का पता करवाना है तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करवा देंगे, फिर HCN को ऐड कर देंगे। थर्ड मैंने क्या बताया कि अगर हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता लगाना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रोमीन और वाटर से रिएक्ट करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने बताया, ठीक। अब देखते हैं आगे थोड़ा, तो अभी किसका प्रेजेंस, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, कैसे ग्लूकोज क्या स्ट्रक्चर होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, ठीक है ना, उन्होंने ग्लूकोज का स्पैटियल अरेंजमेंट दिया था। कैसा अरेंजमेंट दिया था, स्पैटियल अरेंजमेंट दिया था, ठीक है ना। स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है बताता हूं अभी आपको, ठीक है ना। स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक। देखिए कुछ ऐसा, जैसे मतलब कि ये अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूंगा तो एक कार्बन, 2 लाइन खींचूंगा तो 2 कार्बन, 3 4, ठीक है ना। इधर कुछ रखूंगा, इधर कुछ रखूंगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर स्पैटियल अरेंजमेंट कहलाता है। तो ग्लूकोज का एमिल फिशर ने स्पैटियल अरेंजमेंट दिया, कैसा अरेंजमेंट दिया था, स्पैटियल अरेंजमेंट दिया था, जिसमें ऊपर CHO था, ऊपर क्या है CHO, ये आपको लगाना ही लगाना है, नीचे CH2OH, याद रखिएगा इसको, नीचे CH2OH, ऐसे CH2OH। ये बताइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हुए कि नहीं हुए, ध्यान से देखिएगा, इसको आता है एग्जाम में, अरे इसका स्ट्रक्चर। तो इधर H भरिए, इधर OH भरिए, ठीक है। अब पलट दीजिए इसको, अब इधर H भरिए, इधर OH भरिए, फिर पलट दीजिए, इधर H भरिए, इधर OH भरिए, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट वाला जो है
लास्ट वाले का सेम रखना है, इधर HOH था इधर भी HOH ही, बस ये याद रखना है, लास्ट वाले का सेम रखना, ठीक, समझ में आया। तो इसको कह देते हैं ग्लूकोज का ये स्पैटियल अरेंजमेंट है। कैसा है ग्लूकोज का स्पैटियल अरेंजमेंट, ठीक। और देखते हैं कैसे इसका क्या, अगर मतलब समझ लीजिए यहाँ पास ये एसिड कब बदलेगा, जब यहाँ COOH हो जाए, बाकी सब सेम रहे CH2OH, तब ये ग्लूकोनिक एसिड बदल जाए, फिर इधर HOH OH H HOH 1 2 3 4 5 4 और 5 सेम रहेंगे, ठीक है ना, फिर ये ग्लूकोनिक एसिड हो जाए, ठीक, समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत। ये था ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन, जिसको किसने बताया था, एमिल फिश्चर ने बताया था, ठीक। समझने की ज्यादा कोशिश करिए, बाकी किताब में सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। आगे क्या पढ़ते हैं, D एंड L नोटेशन, समझिए इसको बना लोगे, बना लीजिए थोड़ा, नहीं बना पाओगे, बना लोगे ना, आसान है वो। इधर इतना याद रखिएगा HOH फिर पलट दीजिएगा, इसी तरह हो जाएगा, ठीक। सुनिए अब क्या है, D और L नोटेशन क्या है, ये CHO है, CHO हो गए हैं, ये हो गया HOH HOH, इधर CH2OH CH2OH। अगर कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले कि अगर इधर ही OH है, ठीक है ना, तो D है, ये प्लस वाला हो, D प्लस हो, D प्लस नोटेशन होगा, ठीक है ना, इसको हम D बोलेंगे, D वाला मतलब प्लस वाला। अगर कभी आपको ये इसका स्ट्रक्चर, जैसे इसका मिरर लगा दीजिए, यहाँ पास जस्ट मिरर लगा दीजिए, ये बताइए मिरर जब लगा देंगे तो ये जो OH है इधर आ जाएगा और H उधर चला जाएगा, और ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो कभी आपको ऐसा CHO ऊपर लिखा है, कभी आपको ये HOH इधर मिले और नीचे CH2OH, तो ये क्या कहलाएगा हमारा L माइनस नोटेशन, क्या कहलाएगा L माइनस नोटेशन, ठीक है। ये D था, L नोटेशन, कोई दिक्कत। और जैसे कैसे आगे इसको देखते हैं हम, तो देखते थोड़ा और इसको कैसे क्या है समझिएगा। D और D प्लस किसे कहते हैं, कब क्या कहते हैं, देखिए जैसे ये CHO है, CHO ऊपर रहेगा ही रहेगा, साथ में इधर फिर HOH रखिए, HOH HOH, ठीक, फिर इधर क्या कर दीजिए 1 2 3 4 HOH, कभी आपको ऐसा दिखे, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखे, फिर D प्लस, अभी बताया ना, अगर इधर OH होगा इधर OH होगा तो D प्लस कर दीजिए, ठीक। और इसके जस्ट मिरर लगा दीजिए, मिरर लगाने के बाद सब पलट जाएगा, ये जो इधर है ये इधर हो जाएगा, जो इधर है ये इधर हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे CHO ऊपर लिखेंगे, इधर OH रख दीजिए, इधर H रख दीजिए, इधर H रख दीजिए, इधर OH रख दीजिए, फिर इधर OH रख दीजिए, इधर H रख दीजिए, फिर लास्ट वाले में क्या करेंगे HOH, ठीक, नीचे CH2OH, ये L माइनस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।